اس बात पर गौर किया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह इरशाद फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून कि ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि वो लोग कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया और वो लोग कि जो इल्म से नाबलद हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, क्या वो बराबर हो सकते हैं? तो यहाँ पर सवाल करने का जो असल मकसद है वो इनकी बराबरी के मुतालिक पूछना नहीं है, बल्कि सवाल यहाँ पर इनकार के माना में है कि साहिब इल्म और गैर गैर साहिब इल्म, आलिम और जाहिल, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। और इसका मैं आसान सा फ़र्क और इसकी आसान सी तशरीह मैं आपके सामने कुछ इस तरह भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जो इंसानों को पैदा किया और जो जिन्नात को पैदा किया उसका मकसद क्या था? तो फरमाया लियअबुदून, उन्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, उन्हें महज अपनी बारगाह में सर्वा सुजूद रहने के लिए पैदा किया। अब इस बात को भी ज़रा समझें कि इबादत बग़ैर इल्म के कामिल तौर पर अदा नहीं हो सकती। कई अफराद हमने ऐसे देखे, कई लोग हमने ऐसे देखे जो 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की इबादत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शराइत का कामिल तौर पर नहीं मालूम, उन्हें फ़राइज़ का कामिल तौर पर नहीं मालूम। जब इन तमाम चीज़ों का कामिल तौर पर उन्हें इल्म नहीं होता तो फिर वो इबादत को भी सही मानों में अदा नहीं कर पाते। तो लिहाजा इबादत के कामिल होने के लिए, इबादत के सही मानों में अदा करने के लिए उस चीज़ के इल्म का होना ज़रूरी है, और इल्म ही वो चीज़ है कि जो एक आलिम एक जाहिल में फ़र्क करता है। इल्म ही वो चीज़ है कि जो इंसानों में और जानवरों में फ़र्क करता है, और इल्म ही वो चीज़ है कि जो इंसानों के अंदर हकीकी मानों में शऊर पैदा करता है। आप अपने गली मोहल्ले में बहुत से लोगों को देखते होंगे ना, जो रोडों पर निकल कर, घर से बाहर निकल कर बरहना किस्म की गलीज गलीज किस्म की गालियां देते हैं, वो अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। वो उनके साथ अपनी वाइफ भी होगी, उनके साथ उनकी बहनें भी होंगी, उनके साथ उनकी माँ भी होगी, लेकिन उसके सामने वो बाहर निकल कर माँ बहनों की बरहना किस्म की गाली देते हैं। तो ये इल्म से नावाकिफ होने की बिना पर होता है, ये शऊर ना होने की बिना पर होता है, और शऊर पैदा करने के लिए इल्म का होना जरूरी है। अगर इंसान इल्म हासिल कर लेगा, दीन की समझबूझ रखेगा, तो दीन की समझबूझ के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर शऊर को भी पैदा फरमा देगा।